बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी मेरी नान खताई। जी जी बिल्कुल, नान खताई की रेसिपी है, बहुत ही मज़े की है। आपने मेरे साथ रहना है, पूरी वीडियो देखनी है, स्किप बिल्कुल नहीं करनी। तो चले चलते हैं। आज मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं। 1 कप मैंने मैदा लिया है और आधा कप मैंने घी लिया है। घी आप रूम टेम्परेचर पे रखिएगा। और मैंने 4 चम्मच सूजी ली है, चावल खाने वाले। और मैंने आधा कप बेसन लिया है। और मैंने तकरीबन आधा कप से थोड़ी सी ज़्यादा चीनी ली है, इसको मैंने ग्राइंड करना है। इसमें मैंने 3-4 इलायचियाँ डाल के इसको ग्राइंड किया है। ठीक हो गया। इन सब चीज़ों को आपने छान लेना है, चीनी को भी छानना है, बेसन को भी, सूजी को भी और मैदे को भी। और इसमें मैंने तकरीबन बहुत भरा हुआ नहीं, 1 टीस्पून मैंने इसमें बेकिंग पाउडर भी डाला है। और मैंने बिल्कुल आधी चम्मच से भी कम मैंने नमक डाला है। तो ये सब चीज़ें आपने छान लेनी है। और बेकिंग पाउडर बहुत भरा हुआ कप नहीं लेना, चम्मच नहीं लेना आपने। बिल्कुल जो मैंने बताया उतना ही लेना है आपने। ठीक हो गया। चम्मच बहुत भरा हुआ नहीं होना चाहिए। इन सब चीज़ों को आपने छान लेना है। छानने के बाद आप एक बर्तन में डाल लें। ये देखें जी, मेरी हर चीज़ छान रही हूँ मैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। आज शाम की चाय आपकी नान खताई के साथ होगी, इसलिए जल्दी जल्दी आप बनाएं और फिर गरम गरम बना के खाएं। बहुत ही मज़े की और बहुत ही टेस्टी है। आप एक दफ़ा बनाएं, फिर आप बार बार बनाएंगे और फिर आप कहेंगे कि बस तकरीबन रोज़ ही आप कहेंगे मेरे चाय के साथ नान खताई कहाँ है। तो नान खताई आप आज मेरी रेसिपी देखें और फ़ौरन बनाएं और सब घर वाले खाएं और फिर मुझे बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। ठीक हो गया जी। मैंने आपको बताया मैंने एक आधी चम्मच से भी कम नमक डाला है और तकरीबन मेरा 1 चम्मच पूरी नहीं डाली मैंने, पूरा भरा हुआ नहीं था, मैंने बेकिंग पाउडर डाला था। ठीक हो गया जी। ये सब चीज़ें डालने के बाद घी आपने रूम टेम्परेचर पर रख करना है। बहुत ज़्यादा ठंडा भी ना हो और बहुत ज़्यादा आपका गर्म घी भी ना हो। अगर जमा हुआ है, सर्दियाँ हैं, तो उसको आप पिघला लें। पिघला के आप उसको ठंडा करके यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैं घी डाल के जो मैदा और सूजी और बेसन था और ये सब चीज़ें मैंने बेकिंग पाउडर भी डाल दिया, नमक भी डाल दिया। इन सब चीज़ों को मैं घी डाल के मिक्स कर रही हूँ। इसमें पानी बिल्कुल नहीं जाता, सिर्फ घी के साथ ये गूंदा जाता है। तो घी आपका अगर कम हो जाए तो आप 1 आध चम्मच और भी डाल सकते हैं। तो बस आपका जो ये मटेरियल है, ये आपकी डो जिस तरह मैं कर रही हूँ इतनी होनी चाहिए। तो अगर आपको थोड़ा सा घी और चाहिए हुआ तो आप ले सकते हैं, वरना ये घी आपका काफ़ी हो जाएगा। ये देखिए जी, डो मेरी तैयार हो चुकी है। इसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स करके आधे घंटे के लिए आपने इसको फ्रिज में रख देना है। फ्रीज़र में नहीं रखना, फ्रिज में रखना है। या आप सर्दियाँ हैं तो आप बाहर भी रख सकते हैं आधे घंटे के लिए। इसके लिए अंडे की जर्दी एक आपको चाहिए, इसको अच्छी तरीके से फेंट के आप रख लें। अभी इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये कहाँ पे आपने लगानी है। तो आपने एक कोई सा भी आपने एक प्लेट टाइप की ले लें, जो सिल्वर की हो, स्टील की हो या किसी भी तांबे की हो, क्योंकि इसमें प्लास्टिक नहीं चलेगा। उसके ऊपर आप फाइल पेपर लगा लें और अगर आपके पास बेकिंग ट्रे अच्छी खूबसूरत सी है तो आप उसके ऊपर बटर पेपर लगा के भी कर सकते हैं। तो ये मैंने इसके ऊपर फाइल पेपर चढ़ा लिया है। आप बटर पेपर भी लगा सकते हैं, आप कोई भी चीज़ लगा सकते हैं। अगर आपके पास दोनों चीज़ें नहीं हैं तो आप थोड़ा सा नीचे घी लगा के थोड़ा सा ऊपर मैदा छिड़क के तो आप उसको डस्ट आउट करने के बाद आप यूज़ कर सकते हैं। तब भी आपकी ट्रे तैयार हो जाएगी और कोई चीज़ आपके नीचे चिपकेगी नहीं। तो ये आपने जो नान खताइयाँ बनानी हैं, इसका कोशिश करना है साइज़ एक जैसा हो, ऊपर नीचे ना हो, कोई बड़ी कोई छोटी ना हो। और आपने इसको अच्छे तरीके से गोल गोल करना है। इसमें क्रैक्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए। बिल्कुल गोल आपने अच्छा सा करके और फिर इसको आपने अच्छी तरीके से हल्का सा दबा के तो आपने ट्रे पे रख देना है। तो ये आपने नान खताइयाँ अक्सर खाई होंगी, तो ये आपकी बहुत ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं होनी चाहिए। आपने जो नान खताई खाते हैं, आपने वो शेप देखी हुई है। आपने तकरीबन उतनी मोटी करनी है, ज़्यादा भी मोटी नहीं करनी और ज़्यादा पतली भी नहीं करनी। तो ये आप बना के सारी ट्रे में रखते जाएं। थोड़ा सा ऑयल या घी, ऑयल ना लगाएं, घी लगा लें, हल्का सा ट्रे पे लगा लीजिएगा। उसके बाद
बाद आपने नान खताइयाँ बना बना के रखते जाना है। जिस तरह मैं रख रही हूँ, मैंने ग्रीस कर लिया था, ऑयल अच्छा सा नीचे लगा लिया था। तो ये मैंने अब अंडे की जो जर्दी है इसको मैं लगा रही हूँ। आप देख सकते हैं अंडे की जर्दी मैंने जो फेंट के रखी थी वो मैं ब्रश की मदद से लगा रही हूँ। अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप अपनी उंगली के साथ भी लगा सकते हैं, चम्मच के साथ भी लगा सकते हैं। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना कि मेरे पास ब्रश नहीं है तो मैं क्या करूँ। तो जो हम चीज़ें बता रहे हैं, हमारे पास भी कई चीज़ें नहीं होती हैं तो हम फिर भी उसको कर लेते हैं। बस आपको काम करना आना चाहिए तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। काम अच्छा होना चाहिए, टेस्टी चीज़ बननी चाहिए और दिल से बनाएं, अच्छे तरीके से बनाएं। रेसिपी को आप पूरा देखा करें, फॉलो किया करें। मैं क्या क्या चीज़ डाल रही हूँ, कितनी कितनी डाल रही हूँ, क्वांटिटी आपने अगर अच्छे तरीके से देखी है और उसको पूरी तरीके से आपने सही नोट किया है तो फिर आपकी चीज़ कभी भी ख़राब नहीं होगी। तो ये देखें जी, मैंने ऊपर बादाम थोड़े से कूट के रखे थे वो मैंने डाल दिए हैं। पिस्ता भी आप डाल सकते हैं, तो कुछ भी डाल सकते हैं। ना डालना चाहें खाली अंडा लगा के भी बना सकते हैं, और अंडा भी नहीं है तो आप दूध लगा सकते हैं। कोई आपने टेंशन नहीं लेनी, जो भी चीज़ आप लगा सकते हैं। ये देखें जी, मैंने 15 से 20 मिनट के लिए मैंने ओवन में रखी थी। ओवन मैंने प्री हीट कर लिया था तकरीबन आधा घंटा पहले। उसके बाद मैंने इसको रख दिया था और फिर मैंने बिल्कुल ओवन को हल्का सा करके दम पे रखा था। तो ओवन 15 से 20 मिनट आपकी नान खताइयाँ लेंगी। ये देखें जी, मैंने निकाल के डिस्प्ले कर दी हैं। आप ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी, फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपके फ़ीडबैक का मैं इंतज़ार करूँगी। दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।